नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। नक्सली प्रकरणों की वापसी के लिए अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ ही लखपति दीदी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल मंत्रालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों में विधि सम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन और वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी के संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि नक्सल प्रकरण की वापसी के लिए हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे गांवों में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को आजीविका के साधन मिलेंगे, साथ ही गांवों का विकास भी होगा। इसके लिए 50 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सुकमा और बीजापुर के 20-20 तथा नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाए। राज्य सरकार ने बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बस्तर के उन गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए, जहां आज तक किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव छत्तीसगढ़ की धरोहर हैं और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है, इसके लिए स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उनकी गवाही विश्वसनीय और सच्ची हो। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने ये व्यवस्था देते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े एक नक्सली की अपील को खारिज कर दिया और उसकी 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। वहीं एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएसटी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के न्यूनतम 10 परसेंटाइल अंक पाने की अनिवार्यता को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईजी, डीआईजी, एआईजी सहित 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य में प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म को नई पहचान देते हुए जंगल सफारी में वन महोत्सव और इको ट्रेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के साथ तेंदुआ दादर इको ट्रेल का भ्रमण किया। वन महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ने जिले में 50,000 सीड बॉल रोपण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर 1 लाख पौधों के वितरण अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट वितरित किए। रायगढ़ जिले में कल जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। धर्मजयगढ़ डिवीजन के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ताल गांव में एक जंगली हाथी ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं छाल वन क्षेत्र के ग्राम और नारा में भी हाथी के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। गौरतलब है कि राज्य में एक सप्ताह के भीतर हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। सेंसर आधारित ये प्रणाली 24 घंटे नदियों के जल स्तर की रियल टाइम निगरानी करती है। जल स्तर चेतावनी या खतरे के स्तर तक पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर तत्काल अलर्ट भेजा जाता है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखकर खुले गड्ढों से बच्चों की जान को खतरा होने के कारण सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों को चिन्हांकित कर उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया जाए, ताकि बच्चे उससे सुरक्षित रहें। साथ ही निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देश जारी कर गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए जाने को कहा गया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुपेला निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। महासमुंद की छात्रा रागिनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। शासकीय आसीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रागिनी साहू छत्तीसगढ़ से चुनी गई इकलौती छात्रा हैं। देश भर से चुने गए 20 विद्यार्थियों में उन्होंने जगह बनाई है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंती की अध्यक्षता में आज 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी आज रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से आज 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरगुजा जिले में कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायपुर जिले के धरसींवा थाना क्षेत्र में कल कुंवरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और बिलासपुर में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल लगाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला सहित 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।